राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी उपदेश का अंग चल रहा है। महाराज उपदेश के अंग के माध्यम से फरमा रहे, मेले मन का जीव पीठ पर निंदा ठाणे, मुख पर बात बनाए सुगम आछी कर आणे। आनंद होए खुशियाल सुख को हूँ को आवे, द्वेषी नर मुरझाए अंतर बहु दुख पावे। दगाबाज मुख बूंद रे दिल खुल करे न बात, नित पाशा सुखे राम कहे गूथत ए निश जात। महाराज ऐसे जीवों का स्वभाव बता रहे जिनका मन मेला है, यानी मन के अंदर दाव गाव भरे हैं, मन के अंदर विकार भरे हैं, मन के अंदर द्वेष का भाव है, मन के अंदर प्रतिशोध की अग्नि है, मन के अंदर सारे जो है इस प्रकार से बदला लेने की इच्छा रखते। तो मेले मन का जीव पीठ पर निंदा ठाने, वो पीठ पीछे निंदा करेंगे और मुख पर बात बनाए सुगम आछी कराने। मुख पर तो सामने तो बहुत अच्छी बात बनाएंगे, बहुत अच्छा बोलेंगे, बहुत मीठा बोलेंगे, लेकिन पीठ पीछे निंदा करेंगे। सामने नहीं बोलते, पीछे बोलते, बाद में बोलते। तो ऐसे जो मेले मन के जीव है, महाराज फरमाने कि उनसे दूर रहना अच्छा है, उनको निकट रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो मेले मन का जीव है और कभी भी जो है दाव घाव कर सकता है, कभी भी कष्ट पहुंचा सकता है, कभी भी जो है बदला ले सकता है, क्योंकि वो विरोधी भीतर से विरोध करता है, ऊपर से अच्छा बनकर रहता है, ऊपर से तो मीठा बोलता है। ऐसे कपटी मिंत को मुंडो दीजिएगा, मुख आगे आदर करे पाछे काढ़े गाढ़। ऐसे कपटी मिंत को मुंडो दीजिएगा, वही बात महाराज, मुख के आगे तो आदर करता है और पीछे से गाली निकालता है। तो ऐसी जो कपटी मिनते है उनका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। तो मेले मन का जीव पीठ पर निंदा ठाणे, मुख पर बात बनाए सुगम आछी कर हाणे। जो भी बात कहनी है फेस टू फेस कह दो, मुँह पे कह दो। जो बात कोई अच्छी नहीं लग रही है तो वहीं सामने कह दो, उसका समाधान हो जाएगा। लेकिन मुख के आगे तो वो बात नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको डर है कि मैं इनको कह दूंगा तो वो नाराज हो जाएंगे। लेकिन वो पीछे से वो ऐसी खुसर फुसर करते हैं, पीछे से ऐसी बात करते हैं। तो फिर वो महाराज फरमा रहे हैं कि वो ऐसे जीव जो है मेले मन के, क्योंकि ऊपर अलग है अंदर अलग है, कपट है। ऊपर में तो मिठास है और भीतर में कड़वाहट है। तो ये कपट हो गया, दोगलापन हो गया, ऊपर से अलग भीतर से अलग। वो एक मन के जीव नहीं, और एक मन के जीव को राम जी तुरंत मिल जाते हैं, और मेले मन को जीव को राम जी मिलने में बहुत समय लगता है। तो मेले मन का जीव पीठ पर निंदा ठाणे, मुख पर बात बनाए गम आछी कर आणे। आनंद होए खुशियाल सुख को हूँ को आवे, द्वेषे नर मुरझाए अंतर बहु दुख पावे। महाराज कोई को सुख होता है, किसी का अच्छा होता है, तो जो अच्छे मन के जीव होते हैं, भले मानस होते हैं, वो भी खुशी होते हैं, दूसरों की खुशी को देखते हैं। और जो मेले मन के जीव होते हैं वो दूसरों की खुशी को देखकर जलने लगते हैं। उनके मन में जलन होती है, उनके मन में द्वेष होता है कि मेरे से ज़्यादा ये कैसे खुश है, मेरे से ज़्यादा कैसे ये खुश है। तो इस प्रकार का भाव मेले मन के जीव के अंदर आता है कि दूसरों को वो खुश भी नहीं देख सकते,
दूसरों को खुशी देखकर जल भुन जाते हैं। अंतर बहुत दुख पाओ, भीतर में दुखी होते, ऊपर से तो उनकी खुशी के अंदर शरीक होते हैं, खुशी में हाँ, लेकिन भीतर ही भीतर से जलने लगते हैं कि ये इसको इतना संपन्नता कैसे आ गई, इसके इतना धन कैसे हो गया, इनको इतना सुख कैसे प्राप्त हो गया। जबकि होना ये चाहिए कि कोई सुखी है तो अच्छा है, खुशी होना चाहिए कि भाई किसी को सुख प्राप्त हो रहा है तो अच्छा है। लेकिन जो मेले मन के जीव हैं उनको दुख होता है भीतर से दूसरों को खुशी देखकर। तो आनंद होई खुशहाल सुख कोहूँ को आवे, द्वेषी नर मुरझाए अंतर बहु दुख पावे। तो इस प्रकार के जो मनुष्य हैं, इस प्रकार के मन के जो जीव हैं, दगाबाज मुख मूंदरे, ये दगाबाज होते हैं। दगाबाज क्यों हैं? क्योंकि ऊपर से तो मीठे बने, और जब ऊपर से कोई मीठा होता तो उसके ऊपर कोई तुरंत ही विश्वास कर लेता है कि ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो पीछे से फिर विश्वासघात कर लेते हैं। ऐसे दगाबाज मुख मूंदरे दिल खुल करे न बात। इस प्रकार के जो दगाबाज है वो सामने कोई बात नहीं करते हैं दिल खोल कर, वो पीछे से निंदा ठानते हैं, ऊपर से तो मीठे ही हमेशा बने रहते हैं। दगाबाज मुख मूंदरे, वो अपने मुख को हमेशा मूंद कर ही रखते हैं, ऊपर से कुछ नहीं बोलते हैं, मीठा ही मीठा बोलेंगे तो दिल खुल करे न बात, लेकिन पीछे से दाव घाव कर देते हैं, पीछे से वार कर देते हैं, पीछे से विश्वासघात कर देते हैं। नित पाशा सुकराम कह गूथ दे नित जात, वो रात दिन उनके मन के अंदर, उनके चित्त के अंदर, उनके विचारों के अंदर ऐसी फांसियाँ गूंथते रहते हैं, ऐसे षड्यंत्र रचते रहते हैं, ऐसे दाव घाव विचारते रहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से मैं इसको नीचा दिखा दूँ और मैं ऊंचा हो जाऊँ, किसी न किसी प्रकार से मैं इनसे ज़्यादा सुखी हो जाऊँ, इनको सुख जो प्राप्त हो रहा है वो इन्हें प्राप्त नहीं होना चाहिए, मुझे ज़्यादा सुख प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार का हमेशा उनके गट के भीतर विचार चलता रहता है, हमेशा गट के भीतर प्लानिंग चलती रहती है, हमेशा गट के भीतर ऐसा ही वो कल्पनाएं करते रहते हैं, गट के भीतर ऐसी ही प्लानिंग कल्पना करते करते ऐसा ही सारा विचार सोचने विचारने में ऐसे उनका समय निकल जाता है। और राम राम कब करेंगे, जब समय तो इस प्रकार के बातों में सोचने विचारने में निकल जाता है। तो महाराज में हृदय के अंदर, भीतर के अंदर तो ऐसी बातें चल रही है, और भले वो मुख से राम राम कर रहे, तो वो क्या हो गया, कूढ़ता हो गई, कपटता हो गई, कामना हो गई। तो महाराज मेरे ऐसे मन के जीव में कूढ़ कपट मन कामना जिनगंड भजन न होए, इनके घट के भीतर भजन नहीं, भीतर से भजन नहीं। जे करे तो सुखराम के लोग दिखाओ, जो यदि वो कर रहे हो ऊपर ऊपर से, तो वो तो केवल दिखावा मात्र है, छलावा मात्र है, पाखंड मात्र है, उसे भजन नहीं कहेंगे। जब तक भीतर से प्रेम से भजन नहीं होगा, भीतर से प्रेम से भजन हो जाए तो चित्त की वृत्ति ही स्थिर हो जाए, मन की वृत्ति ही स्थिर हो जाए। मन ऐसे दाव घाव विचार सोच करेगा ही नहीं कुछ ही, एकदम मन शांत हो जाएगा, चित्त शांत हो जाएगा, परमात्मा के नाम के ऊपर लग जाएगा, केंद्रित हो जाएगा, नाम का आनंद आने लगेगा। जब ऐसा नाम का आनंद भरपूर गट के भीतर आने लगे तो कोई क्या विचार की ताकत जो आ जाए, वो तो नाम का आनंद नहीं आ रहा है अभी तक, इसीलिए सारे विचार आ रहे हैं, इसीलिए मन अस्थिर बना हुआ है, इसीलिए सारे ये चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है, सब चीज़ें बातें सोच रहा, विचार रहा, सब कर रहा। जिस समय ये महारस प्राप्त हो जाएगा सद्गुरु के संतों की कृपा से, केवली भगवंतों की कृपा से, महारस से ज्ञान आनंद पद उपजे, जब यो निर्भय हो, तब ये निर्भय हो, तब जाकर चित्त की वृत्ति शांत होगी। और जब तक चित्त की वृत्ति शांत नहीं होगी, चित्त की वृत्तियों में ऐसी उथल पुथल होती रहेगी, तब तक तो वो भजन नहीं बन रहा है। कर में तो माड़ा फिरे, जीभ फिरे मुख माय, और ये मनवा तो चौदिस फिरे, ये तो सुमरन ना है। इसमें कैसा सुमरन हो रहा है?
ये तो केवल पाखंड मात्र हो गया, दिखावा मात्र हो गया, छलावा मात्र हो गया। जब तक ये चित्त की वृत्तियाँ शांत नहीं हो जाए, तब तक मन की वृत्तियाँ शांत नहीं हो जाए, तब तक वो भजन नहीं है। तो वो किससे होगी? वो एक परमात्मा के नाम और निज नाम से, सतगुरु की कृपा से। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतों कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जाए। ये मन के भ्रम कब जाएंगे? शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं के सुखों की प्राप्ति के भ्रम जो हैं वो कब जाएंगे? जब संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों के ज्ञान की कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी। बिना कृपा हुए ऐसे भ्रम जाने वाले नहीं हैं। ये जीव का तो स्वभाव ही ऐसा ही, मेले मन का ही स्वभाव है। मन को हमेशा शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श अच्छे लगते हैं, शरीर संसार के सुख अच्छे लगते हैं, ऐसा ही मन का स्वभाव है। लेकिन जब सद्गुरु कृपा करते हैं, ऐसा निज नाम जागृत करते हैं, तो इस मन के सामने एक निज मन खड़ा हो जाता है जो इस मन को काबू में रखता है। मन तो चोर है और निजमन उसका सिपाही। जब निजमन सिपाही सामने हो तो चोर चोरी नहीं कर सकता। जब निजमन नहीं है तब तक चोर अपना कार्य कर ले। तो निजनाम जागृत हो जाता तो निजनाम के साथ निजमन भी आ जाता, और वो निजनाम और निजमन के सामने मन का जोर फिर नहीं चलता। मन का जोर तब तक ही चलता है जब तक निजनाम और निजमन नहीं। जब तक धनी नहीं होता है तब तक चोर चोरी कर लेता है। धनी आ जाता है तो फिर चोर चोरी नहीं कर पाता है। यूं सिस सूना खेत में मरग ढोर चढ़ जाए, भजन रुखाड़ो जे रहे मरग ढोर खेत नहीं खाए। जब भजन रुखाड़ा आ जाता है, नाम और निज नाम का, भजन का भेद मिल जाता और आनंद प्राप्त हो जाता है, तो ये मरग ढोर जो है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इस नर्तन रूपी खेत को नहीं चढ़ सकते, नहीं उजाड़ सकते। ये भजन रुखाड़ा जब तक नहीं होता है तब तक ये सब आकर चढ़ जाते हैं, इसे समाप्त कर देते हैं। जात पात के माय एक ही अदन काई, एक एक पूजनीक एक इद को सब माई। फौज फौज सब एक सरब तल घोड़ा ही से, एक परी बर जाय एक कुंस्वानन गीसे। तो करणी पराक्रम अधिक है अर्थ वेद के माय, जात अधिक सुखे राम कहे जातिक मतो कहाय। और उपदेश के अंक के माध्यम से सद्गुरुदेव अपने को ज्ञान समझा रहे कि जात पात के माय एक ही अदन काई, एक एक पूजनीक एक ईद को सब माय। आप आपकी जाति में सब बराबर हैं। जात पात के माय एक ही अदन काई, सब बराबर है। एक एक पूजनीक एक ईद को सब माय। एक दूसरे से एक दूसरा पूजनीक है, एक से एक अधिक है। फौज फौज सब एक, इस प्रकार से एक जाति के अंदर सब एक ही है। उसी प्रकार से एक फौज के अंदर सब एक ही प्रकार के सैनिक है। सब फौज फौज सब एक, सरबतल घोड़ा हिस्से, सबके पास हिस्से में घोड़ा दिया जाता है फौज में, और सबको हथियार दिए जाते हैं। सबको सब सामग्री समान रूप से उपलब्ध कराई जाती है। इसी प्रकार से मतलब में जात पात के माय एक ही अदन काई, जात पात में सब बराबर है, लेकिन एक एक पूजनिक एक ईद को सब माय। उसमें से कोई एक पूजनिक हो जाता है उस जाति में, कोई एक उसमें से अधिक हो जाता है। क्यों पूजनिक हो गया, उसका कारण क्या है? वो है तो उसी जाति का, लेकिन वो पूजनिक किस कारण से हुआ, उसके अंदर अधिक किस कारण से हुआ, क्या अधिकाई आई उसमें कि वो अधिक हो गया, क्या गुण उसमें प्रकटा कि वो अधिक हो गया उस जाति के अंदर, किस कारण से वो पूजनिक कहलाया, किस क्या विशेषता आ गई उसमें
जिसकी वजह से उसको सब मानने लगे। है तो वो उसी जाति का, लेकिन उसमें से सब तो उस जाति में पूजनिक नहीं होते हैं। कोई कोई एक पूजनिक होता है, कोई कोई एक उस जाति में विशेष होता है, अधिक होता है। उसका कारण क्या है महाराज? कारण समझा रहे कि देखो, दृष्टांत देकर समझा रहे कि इस फौज सब एक, सारी फौज एक ही है। फौज में कोई अंतर नहीं, सबको समान सुविधाएं प्राप्त है फौज में, सबको समान हथियार प्राप्त है फौज में, सबको समान वेशभूषा है फौज में, सबको समान जो है हाथी घोड़े जो भी साधन उनको चाहिए वो सब दिए हुए। तो अब उसमें क्या कारण है कि एक परी बर जाए, एक को स्वान्नगी से, एक को तो स्वर्ग से परी आकर बरकर ले जाती है, और एक को कुत्ते भी नहीं सूंघते। क्या कारण है उसका? जिसके अंदर सुरापा प्रकटता है स्वर्ग से आकर, और वो युद्ध भूमि में, रण क्षेत्र में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाता है। जो सामंत सूरवीर होता है, जिसका सिर भी कट जाए फिर भी धड़ से लड़ता रहता है, ऐसा सुरापा, ऐसा सत्य स्वर्ग से आकर जिसके गट में प्रकटता है, उसको स्वर्ग से परी बरकर लेकर जाते हैं। जिसके ऐसा गट के अंदर सुरापा प्रकटा, जो शूरवीर है और जो कायर है, जो पीठ दिखाकर रण छोड़ दास बनकर भाग गया, उसको कुत्ते भी नहीं सुनते। और जो युद्ध के मैदान में शत्रु को सफाया करते हुए भले वीर गति को प्राप्त हो गया, उसको परी बरकर ले जाते। देखो कितना अंतर है इसमें। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि क्या कारण है इसके पीछे? उसके पीछे कारण है कि उसके गट के भीतर सुरापा आकर प्रकटा, शूरवीरता आकर प्रकटी। इसी प्रकार से महाराज हमारे हैं कि जैसे सूरवीर के गट में स्वर्ग से सुरापा सत आकर प्रकटा, उसी प्रकार से संतों के भजनानंदी, भजन साधना करने वाले जनों के केवल्य पद, आनंद पद से, ब्रह्म विराट से सत आकर प्रकटता है, तभी वो उसके अंदर पूजनिक कहलाते, तभी उनको सब मानते हैं, तभी वो उजागर होते हैं, तभी वो जन की पदवी प्राप्त करते। जन पदवी त्रिलोक सरावे और अगम देश मनसा चले। इस त्रिलोकी में उसकी सराहना कब होगी? त्रिलोकी में वो पूजित कब होगा? त्रिलोकी में वो उजियागर कब होगा? पूरी त्रिलोकी के नर देवता सब उन्हें कब जानेंगे? सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने लो। जन को कब बखान करेंगे? जब उनके गट के भीतर ऐसा सत ब्रह्म विराट से आकर प्रकटेगा। उसके बिना तो कोई बखान करने वाले नहीं। कितने आ गए राजा, कितने चले गए, कौन जानता है किसका नाम। लेकिन भक्तमाल के अंदर आज भी उन भक्तों का वर्णन हम बड़े आदर के साथ, श्रद्धा के साथ लेते हैं। उनका नाम, जिन्होंने ऐसी भक्ति कर कर अपने गट के भीतर सत को प्रकटाया, जिन्होंने संतों का, केवली भगवंतों का आश्रय लेकर केवल पद, आनंद पद की प्राप्ति की, उनके नाम को आज सब जानते हैं। 24 तीर्थंकर हुए, उनको भी सब जानते हैं। सब राजा थे और उन्होंने ऐसी भक्ति कर कर ऐसा केवल पद, आनंद पद को प्राप्त किया। बाकी राजाओं को कौन जानता? केवल जिन्होंने भक्ति की है, केवल पद, आनंद पद को प्राप्त किया है, उनका नाम आज भी। आद बज्यो जन ऋषभ देव, अंत बज्यो महावीर। 8 होर सिमरण किया, दर्चित ध्यान सधीर। दर्चित ध्यान सधीर इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम, जगत सुचारज दिया। केवल भज केवल हुआ, चुगे हंस ताहीर। आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। तो आज उनका नाम सब बड़े आदर के साथ, श्रद्धा के साथ लेते हैं और सब उनके फॉलोवर हैं। सब उनका, जैसे उन्होंने साधना करके केवल पद, आनंद पद को प्राप्त किया,
सभी उसी प्रकार से उनके पथ पर चलना चाहते हैं, मोक्ष का मार्ग पर, और उस मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से महाराज फरमाने कि देखो उनके अंदर ये अधिकाई आई है। जिस प्रकार से सूरवीर सैनिक के अंदर सुरापा प्रकटता है तो वो भले वीर गति को प्राप्त हो जाए लेकिन वो पूजनीक हो जाते हैं, उनको बड़े आदर के साथ उसका सम्मान करते हैं। उसको मरणोपरांत भी परमवीर चक्र प्रदान किया जाता है और अनेक प्रकार के सम्मानों से नवाजा जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा वीर गति को प्राप्त किया। तो महाराज फरमाने कि इनमें क्या पराक्रम अधिक है, तो करनी पराक्रम अधिक है अर्थ वेद के माँ। ये सारा अर्थ जो है वेदों में लिखा हुआ है कि उन्होंने, उनके अंदर ऐसा पराक्रम आ गया, ऐसी चीज़ उनके पास आ गई जिसकी वजह से वो पूजनिक हो गए, जिनकी वजह से वो उजागर हो गए, सब उनको जानने लगे। जात अधिक सुखराम के जातिक मतों कहा है। महाराज हमारे कोई कहवे कि भी जात अधिक है, वो तो जातिक मता है, जात कोई अधिक नहीं है। जात जात के अंदर तो सब एक ही है। जिनके पास ऐसी विशेष चीज आ गई उस जात के अंदर, वो अधिक है। जिस प्रकार से सती में सत प्रकटता है तब वो जल पाती है, और सूरवीर में सुरापा प्रकटता है तब वो वीर गति को प्राप्त हो पाता है और बड़े सूरवीरता के साथ लड़ता है। और इसी प्रकार से साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों में ब्रह्म विराट से, सतलोक से, अमरलोक से, अजरलोक से सत आकर पकड़ता है, तब वो जाकर इस संसार से अलग होकर, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण शरीरों से अलग होकर दिव्य काया को प्राप्त करके और दिव्य लोक को प्राप्त करता है। मीठा भोजन दृक पाए प्राणी दुख पावे, सो गहनों सुन बाल पेर सुरडा होए जावे। मैं मुदी सरो पाम धिरक सो सिया मुवा, ऊंचे संगत धृक नरक अधिकारी हुआ। जहाँ तहाँ टोटोन उपजे, सोई सोई तजिए धाम। नफे बिना सुख राम कहे, ऊंच चीज किस काम। महाराज फरमा रहे हैं कि देखो आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो किस चीज़ का व्यापार करते हैं? जिस चीज़ में आपको लाभ, जिस चीज़ में आपको फ़ायदा हो, इन्वेस्टमेंट कम हो और रिटर्न ज़्यादा हो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखा जाता है कि अपन कितना पूंजी लगाने हैं और कौन सा धंधा, कौन सा व्यापार करना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ। ऐसा कोई व्यापार नहीं करना चाहिए जिसके अंदर ROI कम हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो। ऐसा कोई व्यापार नहीं करना चाहिए, वही करना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। वही बात महाराज फरमा रहे हैं, इधर मैनेजमेंट की बात है कि इस प्रकार से अपने को अपना कार्य, क्योंकि अपने पास संसाधन सीमित है, पूंजी सीमित है, साधन सीमित है, समय सीमित है, तो कम समय के अंदर कम साधनों से, सीमित साधनों से, सीमित पूंजी से अपने को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाई का कार्य करना। सौदा अगर चला जीव सौदे, भरतखंड में आया, कहीं का कर गया लाभ कमाई, कहीं का मूल ठगाया। तो जिसको ऐसा सद्गुरु प्राप्त हो गए, संतों का ज्ञान प्राप्त हो गया और जिन्होंने ऐसा भजन कर लिया, उनको तो लाखों करोड़ों की कमाई हो गई और सच्ची कमाई हो गई। अणगिनती गिनती नहीं, राम नाम की जोड़, श्वास उश्वास में होते सिमरण 70 करोड़ की कमाई एक एक श्वास में हो गई, एक एक उश्वास में हो गई। और जिनको ऐसा संतों का, सद्गुरु का ज्ञान का भेद प्राप्त नहीं हुआ, उनको धंधा करना आया ही नहीं, उनको व्यापार करना आया ही नहीं। और जिसको व्यापार करना, धंधा करना आया ही नहीं, तो वो अपनी मूल पूंजी को भी गंवा कर चले गए। 77 करोड़ 76 लाख की पूंजी परमात्मा ने 100 बरस की आयु में देकर भेजी। 21,600 श्वास रोज दिए, 360 से गुणा करो और 100 से गुणा करो तो 77 करोड़ 76 लाख का आंकड़ा मिल जाता है। इतनी पूंजी परमात्मा ने देकर भेजी है, फिर भी उनका सदुपयोग नहीं किया।
नहीं समझ होने की वजह से, अज्ञानता की वजह से। तो उसी प्रकार का महाराज हमारे ज्ञान फरमा रहे हैं कि भी मीठो भोजन दृक पाए प्राणी दुख पावे। ऐसे मीठे भोजन को भी धिक्कार है, ऐसी मिठाइयों को भी खाने से धिक्कार है कि हृदय रोग हो जाए, डायबिटीज़ हो जाए, ये सारी बीमारियां हो जाए, दुख ही पाना पड़ता है। ऐसा मीठा भोजन करके क्या फ़ायदा। गरिष्ठ भोजन, मीठा भोजन जो भी है, इतनी मिठाइयाँ जो बहुत घी से बनी हुई है, बहुत शक्कर जिनके अंदर है, तो वो अनेक प्रकार के उच्च रक्तचाप का रोगी हो जाता है और हृदय रोग का रोगी हो जाता है, डायबिटीज़ का रोगी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, इन्हें छोड़ ही देना चाहिए और एक उम्र के बाद तो छोड़ ही देना चाहिए। सो गहणों सुख बाल पेर सूडा हो जावे। उस गहना किस काम का, पर वो बाल आ गई गहना में। महाराज सो गहणों सुख बाल, महाराज करे सुखराम जी महाराज, पर बाल आ गो पैर सूडा हो जावे, जिसको पहनने से सुरड़े हो जाए, यानी कान में छेद हो जाए। कान ही पूरे इतना मोटा पहन लिया कान में कि कान के अंदर ही छेद होके नीचे गिर गया। वो क्या फायदा है ऐसे कहने का। मेमोदी सरोपाम व धीरक सो सिया मुआ। महाराज माने कि वो मेमोदी यानी वो बिल्कुल बारीक, बिल्कुल पतली ढाका की मलमल, हाँ, वो सिर से पाँव तक किसी ने ढकी है। बहुत महंगी आती है, जिसको अंगूठी में से भी निकाल देते हैं, आती इतनी महंगी है। अब उसको जो है सिर से पाँव तक किसी ने ढक लिया, मेमूदी सिरो पाँव मलमल को सिर से पाँव तक किसी ने ढक दिया, तो लेकिन वो क्या काम की, जिससे ठंड भी नहीं जाए। उसको पहना, इतनी महंगी लाए, इतनी अच्छी चीज़ और इतना पैसा खर्च किया, लेकिन ठंड नहीं गई। तो हाँ, अंग भी नहीं ढके और इतनी महंगी चीज़ लाकर धीरक सो सिया मुँह, फिर ठंड लग रही है, वो उसको पहनने के बाद भी तो क्या काम की वो। इसी प्रकार से महाराज हमारे ऊंची संगत धृक नरक अधिकारी हो। ऐसी ऊंची संगत भी किस काम की, जहाँ लाखों करोड़ों लोग आते हैं और जहाँ पर अनेक शिष्य शाखाएं हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी नरक के अधिकारी बन जाते हैं। वहाँ जाने के बाद भी गर्भवास में आना पड़ता है, वहाँ जाने के बाद भी 84 नहीं छूटती है, तो वो किस काम की। तो जहाँ तहाँ टोटो उपजे सोई सोई तजिए धाम। हमारे पास जहाँ जहाँ आपको लगे कि नुकसान है उसको छोड़ दो। क्यों आप वहाँ जा रहे हो, क्यों वो काम कर रहे हो। ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए जहाँ नुकसान का काम हो। नफ़े बिना सुकराम के ऊँच चीज़ किस काम भी। जहाँ जिस चीज़ में नफ़ा नहीं हो, वो भले कितनी ऊंची हो, कितनी महंगी हो, क्या काम की, आपके लिए तो काम की नहीं है। भले लोग भले उसे महंगे होने की वजह से खरीद ले रहे हो, लेकिन आपके तो उसका उपयोग देखो कि आप क्या उपयोग कर सकते हैं इसका, क्या आपके लिए लाभप्रद है कि नहीं है। महाराज इस प्रकार से उपदेश ज्ञान के माध्यम से ऐसी बात समझा रहे कि अपने को ऊंची संगत में जाने से जहाँ नरक के अधिकारी हो जाते थे, उसको नहीं जाकर अपने तो ये राम नाम की संगत कर लो, जिससे आप अमर लोक के अधिकारी हो जाओगे, संतों के देश के, रामजनों के देश के अधिकारी हो जाओगे। संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। वो संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई। सुरत निरत नहीं चित चेत
वस्तु अमोलक होई, सुरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक होई, वो संतो कैया पत नहीं आवे, वो संतो कैया पत नहीं आवे। पाखा परा बिना पंछी देखा, नैन बेन कछु नाई, पाखा परा बिना पंछी देखा, नैन बेन कछु नाई। आठों पोर बत्तीसों गड़िया, उड़ेगी गन गरमाए, आठों पोर बत्तीसों गड़िया, उड़ेगी गन गरमाए। वो संतो कैया पत नहीं आवे, वो संतो कैया पत नहीं आवे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे, संतो कैया पत नहीं आवे, वो संतो कैया पत नहीं आवे। सोवो तो सोवन नहीं देवे, जग सोहे तन बांधे, सोवो तो सोवन नहीं देवे, जग सोहे तन बांधे। पाँच पच्चीस किया मुख आगे, चौक गगन दिस साधे, पाँच पच्चीस किया मुख आगे, चौक गगन दिस साधे। वो संतो कैया पत नहीं आवे, वो संतो कैया पत नहीं आवे। कै सुख राम शब्द की महिमा, कहता बरयन काई, कै सुख राम शब्द की महिमा, कहता बरयन काई। साधन ध्यान बिना सुन सिमरण लिया, अमर घर जाए। साधन ध्यान बिना सुन सिमरण लिया, अमर घर जाए। वो संतो कैया पत नहीं आवे, वो संतो कैया पत नहीं आवे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। वो संतो कैया पत नहीं आवे, वो संतो कैया पत नहीं आवे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो
केवली भगवंताने दिन्य हो जीवा कारण जाने दिन्य हो मोक्ष के मालकाने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम